नींद की गोलियां खा खा के तंग आ चुके हैं। हमारी रीसेटलमेंट का कुछ नहीं हो रहा। इंतज़ार बहुत जालिम चीज़ है, इंसान को मार डालती है। मैं और मेरी फैमिली जैसे तैसे भी इंतज़ार कर रहे थे रीसेटलमेंट का कि किसी तरह हो, लेकिन रफ़ीउल्लाह साहब की हवालात में शहादत ने मेरे सारे दुख दर्द ताज़ा कर दिए। हम पागल हो रहे हैं कि कितना अज़ियतनाक होता है, कर्मनाक होता है वो लम्हा जब हम ये सोचते हैं कि दोबारा अपने प्यारों की शक्ल देख पाएंगे कि नहीं। उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ, कैसे, कब मर गई, हमें कब्र नसीब होगी या नहीं, ये लोग ऐसे ही हजमा देंगे। क्या हम अपने दोबारा प्यारों का मुंह देख सकेंगे कि नहीं? क्या हम उनके साथ कुछ लम्हात गुजार सकेंगे कि नहीं? बस यही सोचे मुझे तबाह कर देने वाली है। अब मैं खुद पे बहुत, अब मेरा कंट्रोल नहीं रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अपने वतन से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे मुल्क हिजरत करने वाले तारिकीन वतन आर्जी तौर पर पनाहगज़ीं होते हैं। इन तारिकीन वतन या रेफ्यूजी जिनका मकसद इस मुल्क में रुकने की बजाय किसी दूसरे मुल्क हिजरत करना होता है, उनका क़याम ऐसे मुल्क में आर्जी तौर पर ही हुआ करता है। इन रेफ्यूजी के कामों में अगर ताख़ीर हो तो मुश्किलात में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिनमें तालीम, सेहत, रिहाइश और मुलाजमत के साथ साथ नफ्सियाती मसाइल भी जन्म लेते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तानी रेफ्यूजी इस वक्त मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में इंतहाई तकलीफ देह हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप जितना इन लोगों से उनके हालात जानने की कोशिश करते हैं, उतनी ही दर्दनाक, तकलीफ देह और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं। इन तारिकीन वतन की जिंदगी को हर वक्त मुख्तलिफ किस्म के खतरात लाहिक होते हैं। दुनिया में कहीं भी रहने वाले रेफ्यूजी खुशी से खुद को मुश्किलात में नहीं डालते, बल्कि मुल्की, माशरती, माशी और सियासी हालात उन्हें दरबदर कर देते हैं। इनके पास वीजा हो या यूएन के कार्ड हो, इसके बावजूद इनकी कोई हैसियत नहीं होती। इनके साथ जानवरों का सा सलूक किया जाता है। काबिल अफसोस बात तो ये है कि इस्लामी मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में वाज़ेह हदायत जारी की हैं। किसी कैदी को रिहाई दिलाना, इससे बेहतर हुस्न सलूक करना उसके